जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर आज 19 तारीख को प्रथम चरण का इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो उस पर हम इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू से जानेंगे और आज का हालत अपने दर्शकों को, आप लोगों को बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे कि क्या संभावना है आज। तो सर, आज 102 सीट पर चुनाव संपन्न हुआ है। इस 102 में से 45 सीट जो है वो एनडीए नरेंद्र मोदी सरकार के जिम्मे है, के पास था पहले से तो आज के दिन में उनके जिम्मे है। तो इसमें से कितना सीट नरेंद्र मोदी की सरकार लॉस करने जा रही है या कितना सीट बढ़ाने जा रही है, जिससे कि 400 पार उनका सीट आने वाला है, इस पर हमारे दर्शकों को आप विस्तृत एथी में बताइए। अभी रिपोर्ट मान लीजिए कि कया भास्कर का जी, भास्कर का रिपोर्ट के अनुसार एनडीए का जो 102 में जो है ना, पिछले चुनाव में 45 सीट था और भास्कर का रिपोर्ट है कि सर 40 से नीचे हो जाएगा, मतलब 5 सीट 6 सीट 8 सीट घट रहे हो, ठीक है। और उसमें यही बताया कि महाराष्ट्र की जो सीटें आज 5 सीट पर जो चुनाव हुआ उसमें एक नागपुर सीट को छोड़ दिया जाए, जो आरएसएस का मान लीजिए एक तरह से वहाँ अड्डा है, तो उस सीट को छोड़ दिया जाए तो चारों सीट वहाँ पर, तो 4 सीट घट रहा है। हाँ, वहीं पर बिहार में भी आई, तो बिहार में भी टसल बताया जा रहा है, मतलब अभी मान लीजिए कन्फर्म करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ रह के दोनों में टाइट होता है ना, चारों यहाँ भी जो है नहीं आ रहा है रिपोर्ट जो है कि चारों जगह टाइट है। तो अगर उसको मान लिया जाए, अगर बराबरी का भी मान लिया जाए तो 4 में 2, चारों चूंकि एनडीए का था तो 4 में अगर 2 चला जाएगा तो इसका मतलब है कि 2 आपका यहाँ भी लॉस हो गया, ठीक है, 6 हो गया, तो 6 तो यही से मान लीजिए कि हो गया और कहीं का बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। और बढ़ नहीं रहा है तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी का बौखलाहट होगा। नरेंद्र मोदी बौखलाहट में अनाप शनाप मान लेके भी हम बोलना शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि जो सोचा हुआ था उनको और जो माहौल जो बना रहे थे वो फर्स्ट चुनाव में ही धाराशाही मान लिया। 102 जो सीट है इसमें से तो नॉर्थ ईस्ट भी है, हाँ, तो उस सीट तो इनका नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, वही करें कि इनका नीचे आना है, समझे ना। मतलब 5 सीट तो ऐसे ही बन के 7 सीट दिखाई दे रहा, 6 सीट, और ऐसे भी इनको नीचे ही जाना है, ऊपर बढ़ने का सवाल नहीं है कि नहीं। और इनका सीट घट रहा है और इसका वजह हमको समझ में जो आ रहा है, इसका वजह ये है कि इनके 3-4 लोगों ने जो संविधान बदलने की बात किया, इनका जो आर्थिक सलाहकार का आया उसने कहा है कि ये तो संविधान जो है पुराना हो गया है, इसको आज के प्रासंगिकता के हिसाब से नहीं है, उसको बदल देना चाहिए। वो अनिल हेगड़े है, उसका मान लीजिए वहाँ के आ गया अनंत हेगड़े, अनंत हेगड़े, हाँ, उसका मान लीजिए कि बयान आया कि बदल देना चाहिए। फिर अभी राम का रोल किया था अरुण गोविल कहना राम का लेके घूम रहा है कि भाई तो संविधान को बदल देना चाहिए। तो ठीक है, आपके लोग जो बोल रहे हैं तो आप उस पर क्या करवाइए। नरेंद्र मोदी अब कह रहे हैं कि नहीं, संविधान तो नहीं बदलेगा, बदलने का सवाल ही नहीं है, लेकिन आपने उन लोगों को टिकट दे दिया, आपने उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई किया जो संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं। इसका मतलब आप संविधान के विरुद्ध माहौल बना रहे हैं, तो लोगों को लगा कि आप जो 400 की जो बात बोल रहे हैं, सचमुच जो आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि भाई आप 400 सीट लाएंगे और संविधान को बदल देंगे, तो ये लोगों तक पहुंच गया और लोग मान लें कि इसी को समझ गए कि आपको अब हम रहने नहीं देंगे, आप रहिएगा तब ना बदलने का बात सोचिएगा या कुछ करिएगा। तो हमको लगता है कि इसका जो खासकर जो राजस्थान वगैरह में उस एरिया में संविधान बदलने का जो मुद्दा है ज़्यादा जोर पकड़ लिया है। बिहार में भी पकड़ा है, लेकिन उस तरह से नहीं है, क्योंकि बिहार में थोड़ा सा दूसरे तरह का सिचुएशन है। जो सिचुएशन बन रहा है तो बेचैन, अब मान लीजिए कि अभी डायरेक्ट लड़ाई जो ठान दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि फिर नया मुद्दा सनातन वाला, जो हिंदू धर्म का सनातन वाला वो कर रहे हैं। और अभी जो चुनाव हुआ वहाँ तमिलनाडु में, तो वहाँ स्टालिन के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ठीक है।
कि उन्होंने सनातन विरोधी है, ये है। अभी तो सबसे बड़ा सनातन विरोधी तो डॉक्टर अम्बेडकर थे, हैं? तो उसको तुम गाली बक रहा, तो अम्बेडकर को छोड़ दे रहा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर का एक तरफ गुणगान करते हो, हैं? और दूसरी तरफ मान लीजिए कि उनको सनातन का अगर समर्थक बता रहे हो, इसका मतलब है कि उससे बड़ा दूसरा गाली हो सकता है क्या? नहीं बाबा तो साहब ने इससे 22 देखा प्रतिज्ञा जाए, मान ली कि जो है इनके जो है 400 मेरे समझ से 400 जो पार ही करना चाहते हैं और जो बताना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स को, उनका ये ध्येय है कि कैसे चुनाव में धांधली करके ले आना है। तो आपको बता दूं, जो आज चुनाव हुआ है उसमें जो यूपी का चुनाव है और चाहे महाराष्ट्र का चुनाव है, तो उसमें हुआ है ये कि जो मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम की जो औरतें बुर्का पहन के आई हैं वोट गिराने के लिए, टाइम पर लाइन लगा कर उनको निकाल करके अलग लाइन लगवाया गया है। अच्छा, उनका जो जांच हो रहा है, उस तरीके के जांच आपको हवाई अड्डा से उतरने के वक्त में जो होता है उससे उस तरह के उससे सिक्योरिटी जांच हो रही है। सिक्योरिटी जांच हो रही है। अच्छा, और उनको अलग कर करके आई कर, और जब पूछा जा रहा है तो कहेंगे नहीं, इनको अलग नहीं किया है, ईवीएम खराब हो गया है अभी। अच्छा, तो इस तरह से कर करके उनको वंचित किया जा रहा है। वहाँ के लोगों ने शिकायत किया है, मांग किया है कि यदि 2-3 घंटा आप हमको विलम्ब किए हैं तो वो समय दे करके भरपाई करिए, समय का भरपाई करिए। तो इस तरह से यदि कर करके और इस तरह से यदि माने फेयर इलेक्शन नहीं हो, है ना, फेयरलेस नहीं हो, कोशिश तो कर रहे हो, देखिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब जनता टाइट हो जाएगी, समझे ना, तो इनका सारा चीज खत्म हो जाएगा और ये इनका जो है ना वो धंधा जो सोचे हुए कि हम ला देंगे वो कभी पूरा नहीं होगा। तो क्या इससे समझा जाए कि इलेक्शन में धांधली हो रही है? नहीं, धांधली तो हमेशा होता है। देखिए धांधली तो होता ही है, लेकिन जब थोड़ा बहुत अंतर रहता है तो आप निकल जाइएगा, लेकिन जनता जब पूरी तरह से खिलाफ हो जाएगी तो आप धांधली करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा। इसी 77 में हुआ ना, इलेक्शन कमीशन जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना है, नहीं, देखिए कितना भी चाह लेगा तो जो सत्ता पक्ष है उसका अपना एक अलग है, सत्ता पक्ष के हिसाब से अपना वो करता ही है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा तब तो आप निकाल लीजिए। तो सुनिए, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर होगा। साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, ये हाई कोर्ट में केस किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि इनको 6 साल के लिए निलंबित किया जाए, चुनाव मतलब लड़ने से वंचित किया जाए, निलंबित कर दिया जाए। क्यों कि 1 महीना पहले चुनाव आयोग के यहाँ इसी तरह के शिकायत की गई कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये हिंदू मुस्लिम और विभेदकारी जो चुनाव संहिता के खिलाफ है उस तरह का बयान दे रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग ने ये हम दिए हैं, 1 महीना पहले वो दिया है, तो उस पर एक्शन नहीं लिया है, इसलिए मजबूरन हमको कोर्ट से आना पड़ा कि आदेश दिया जाए चुनाव आयोग के उनको निलंबित। कोर्ट अपना करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट तो अपना है, लेकिन चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग तो उन्हीं का द्वारा बनाया हुआ है। अब जो चुनाव आयोग का नियुक्ति का जो था, तो पहले मान लीजिए कि एक विपक्ष का नेता होता था, एक प्रधानमंत्री होते थे। सुने ये प्रक्रिया है, ना प्रक्रिया ठीक है, तो प्रक्रिया रहेगा तो जाएंगे आपको नजर से नहीं जाएंगे, कोर्ट से होगा, लेकिन उससे अगर न्याय का उम्मीद करना नहीं, कोर्ट जो है चुनाव आयोग से न्याय की उम्मीद करना तो बेकार है ना। चुनाव 153 के अंतर्गत चुनाव आयोग को ही पावर है, तो चुनाव आयोग 153 के अंतर्गत नहीं लिया एक्शन, तो उसके ऊपर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट देखेगा। तो कोर्ट को चाहिए या कोर्ट आदेश देगा, कोर्ट आदेश देगा चुनाव आयोग को कि आप इसको 153 के अंतर्गत एक्शन लीजिए। नहीं ठीक है, कोर्ट पर ले दे, अगर कोर्ट पर ही निर्भर है, चुनाव आयोग पर भरोसा करना
नहीं होगा, इसलिए कि चूंकि उसका नियुक्ति वही कर रहा है ना। वही कर रहा है। अब तो मान लीजिए कि नियुक्ति में एक विपक्ष का नेता मालिक है, हाँ। एक प्रधानमंत्री है, हाँ। एक मान लीजिए वरिष्ठ मंत्री है, तो दोनों तो अपने हैं। अगर एक आदमी नहीं तो करेगा क्या हम लोग तो ये इसलिए- समझे हाँ कि जो भोजपुरी में कहावत है हम्म। कि चाम के ढेर पर कुत्ता रखवार, हाँ, तो वही हो गया। है ना, तो वही बैठा हुआ है चुनाव है। तो उस पर मान लें, देखिए वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब मान लें किस तरह से क्या होता है, इधर तो गुंडागर्दी मान लें कि हो ही रहा कि किस तरह संस्थाओं पर कब्जा करना। जी। लेकिन चूंकि यहाँ का मालिक जनता है, जी। ठीक है, जनता को जब तक बेवकूफ़ बनाना है बना जी। लीजिए, लेकिन जिस दिन जनता समझ जाएगी सारे चीज़ों को पलट देगी, है कि नहीं। जी। तो मूल रूप से यहाँ जनता है और जनता पर आश्रित है, तो हमको लगता है कि तो- इस चुनाव में जनता उनका जी। फैसला देगी, इनके तो खिलाफ दर्शकों, देगी। अब इस आज के इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ आपको हम लोगों ने बताने का कोशिश किया, और आपको ये हम बताना चाहते हैं कि एनडीए अब की बार लूज कर रहा है इस प्रथम चरण के चुनाव में, और इंडिया गठबंधन 50 सीट जीतने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।